कश्मीर में अब भी आतंकवाद पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पाया और अब भी कश्मीर में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। टारगेट किलिंग से कश्मीर में कानून व्यवस्था को चुनौती मिली है और आतंकवादी लोगों में डर पैदा करने के लिए उन्हें चुन चुन कर मार रहे हैं। इनमें वो लोग खासतौर पर कश्मीरी पंडितों और सरकार का समर्थन करने वाले लोगों को निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा कश्मीर से बाहर गए प्रवासी कश्मीरियों, खास करके कश्मीरी पंडितों की वापसी अभी भी दूर का सपना है, क्योंकि ज्यादातर कश्मीरी पंडित आतंकियों के डर से वापस आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। 370 के बाद सरकार ने कश्मीर में पंचायत चुनाव संपन्न कराए, लेकिन अभी भी वहां पर आम चुनाव कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ये इसलिए भी जरूरी है ताकि जनता में सरकार के प्रति भरोसा पैदा हो। चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सच ये है कि हमारा कश्मीर बदल रहा है, विकास के नए पैमाने गढ़ रहा है और इसका जीता जागता सबसे बड़ा उदाहरण है कश्मीर में बढ़ता पर्यटन। कश्मीर में इसी वर्ष जनवरी से अब तक कश्मीर में 1 करोड़ 6 लाख से भी ज्यादा पर्यटक पहुंच चुके हैं और अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या बदलाव आया है, ये समझने के लिए हमारी टीम रात 11 बजे श्रीनगर की सड़कों पर निकली। इस दौरान हमने क्या देखा, क्या महसूस किया, वो आप हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में देख सकते हैं। तो इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं। जी हाँ, और 11 बजे इस वक्त हम मौजूद हैं कश्मीर के दिल कहे जाने वाले डल झील के पास। बिल्कुल, देखिए अब आपको लग रहा होगा कि हमने ये रात का वक्त क्यों चुना और रात के 11 बजे यहाँ डल झील पे हम क्या कर रहे हैं। तो दरअसल मीनाक्षी और मैं यहाँ पर आए हुए थे। देखिए 75वां साल है, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सभी मना रहे हैं और आज़ाद हिंदुस्तान को 75 साल हो चुके हैं। तो इस खास मौके पर और इसके अलावा देखिए धारा 370 की बात करें, आर्टिकल 35A की बात करें, तो उसकी भी 3री वर्षगांठ हम सभी मना रहे हैं। तो उसकी कवरेज के लिए हम यहाँ पर आए थे, लेकिन दिन में तो बहुत हमने कश्मीर घूमा है, देखा भी है। सोचा आज रात में कश्मीर की सैर पे हम निकले और रात में भी कश्मीर कैसे जगमग रहता है और कितनी शांति है वो दिखाएं आपको। एक तरफ ये डल झील और दूसरी तरफ ये इस वक्त रात के तकरीबन 11:30 बजे ये मार्केट भी। मैंने तो मतलब अब से पहले ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया, इसीलिए सोचा आपको लेकर के साथ निकलूं और देखती हूँ कि रात में कश्मीर कैसा दिखता है। मैंने आपको जैसा बताया, मुझे उम्मीद भी नहीं थी, मुझे शॉपिंग करनी थी, इसलिए मैं आपको शाम को आने के लिए कह रही थी, लेकिन आपने कहा रात में जाएंगे। अब देखिए रात में भी हमें मार्केट मिल गया, तो मुझे लगता है कुछ खरीद भी लेते हैं। मतलब रात में ये कश्मीर में इस वक्त बाजार में हम लोग हैं और इतनी रात को भी यहाँ पे ये मार्केट लगी हुई है, कश्मीर के ही सारे ये शॉल। मतलब रात में मैंने रात को 2 बजे रात में 2 बजे रात के 2 बजे तक, मतलब हम 11-12 भी सोच रहे थे, रात के 2 बजे तक। और ये डबल डेकर बस भी देखिए रात में इतनी यहाँ पे चल रही है। डल झील राइड, इट्स काइंड ऑफ डल झील राइड। मतलब ये डबल डेकर बस भी इस वक्त रात में चल रही है। ये डबल डेकर बस की चलती है शुरुआत यहाँ पर कब से हुई? ऑल्सो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। आप चलते चलते शॉपिंग भी करोगे। हाँ, इसीलिए आप लोग मतलब रिवर पे लोग आते हैं रात में। आते हैं वो, ऑफ कोर्स टूरिस्ट आर हियर, लाइक दे आर लिविंग ओवर देयर। हाँ, देयर आर होटल्स, हाउस बोट्स, पीपल कम हियर आउट फॉर द शॉपिंग एंड ऑल। कई बार हमने खबरें ऐसी पढ़ी हैं, देखा भी है, लेकिन आर्टिकल 370 के हटने के बाद जिस तरीके का माहौल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, लोग एकदम बेधड़क सड़कों पर हैं। देखिए जम्मू कश्मीर की पुलिस, CRPF ऊपर आर्मी मोर्चा संभाले हुए है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाने की कोशिश कुछ ऐसे चेहरे जो यहाँ के सियासी चेहरे भी करते हैं प्रिया आज तक, कि 370 हटने के बाद यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। लेकिन आज देखिए हम यहाँ पर हैं और पिछले 3 सालों में तस्वीर इतनी बदल गई है कि लोग रात के 11-12 बजे, रात्रि बाजार है डल झील के पास, पर्यटक बेखौफ यहाँ पर घूम रहे हैं। तिरंगे में रंगा ये घंटा घर लाल चौक पे इस वक्त हम मौजूद हैं और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना
उम्मीद के परे वो चीज आज मैं यहाँ देख रही हूँ श्रीनगर में। और इसी वजह से मीनाक्षी, मैंने आपसे कहा था कि हम रात को ही निकलेंगे श्रीनगर के सैर पे और देखेंगे कि श्रीनगर में क्या कुछ अभी इस वक्त हमें देखने को मिलेगा और क्या खास है, क्योंकि अभी तक खास करके लाल चौक, सबसे पहले मैं वक्त भी दिखा देती हूँ, 12 बज रहे हैं अभी इस वक्त, ठीक रात के 12 बजे। रात के 12 बजे सोचा होगा, 12 बजे कभी सोचा होगा कि लाल चौक पे हूँ। लाल चौक पे मैंने भी नहीं। मुझे लगता है कि किसी के लिए, आप सबके लिए अवसर है कि हमारी तरह वो भी आ सकते हैं और इस चीज को अनुभव कर सकते हैं कि आप आइए लाल चौक पर घूमिए और ये लाल चौक आप इस तरह से देख सकते हैं। रात में भी यहाँ आप तस्वीरें भी ले सकते हैं। तो ये अद्भुत अनुभव मुझे लगता है कि और एक नया संदेश, एक बड़ा संदेश इस वक्त देश के लिए है। जिस तरह से माहौल लगातार बताने की कोशिश की जाती है धारा 370 के बाद बिगड़ी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 साल में जो है एक विकास की लहर जो है जम्मू कश्मीर में दौड़ पड़ी है। यहाँ जो है नई नई सड़कों का निर्माण हो रहा है और बिजली के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो बन रहे हैं। तकरीबन 80% जो है सड़कों और बिजली की समस्या जो है वो हल हो चुकी है। आज कम्प्लीटली 3 साल हो चुके हैं। आप देखेंगे कि 370 हटने के बाद यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम क्रिएट किया गया, जो 3 टायर सिस्टम हर जगह चल रहा था, J&K में नहीं था। पहले उसको लागू किया गया कि ग्रास रूट लेवल में हम किस तरीके से चीज़ों पे काम कर सकें। पहले यहाँ DDC इलेक्शन नहीं होते थे, अब DDC इलेक्शन हुए। BDC इलेक्शन नहीं होते थे, BDC इलेक्शन हुए। सरपंचों को फुल पावर मिली। आज जो पैसा हो आ रहा है वो ऑनलाइन आ रहा है और सीधा पंचायतों में जा रहा है। ये 2 कश्मीर हैं, एक PO के जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, दूसरा जम्मू कश्मीर जो हमारे यहाँ पर है। आप दोनों के डिफरेंसेस देख सकते हैं आप मीडिया के थ्रू कि वहाँ पर डेवलपमेंट और यहाँ की डेवलपमेंट में जमीन आसमान का अंतर है। आज भी हमारे यहाँ पर जो है नेशनल हाईवेज, टनल्स, प्रोजेक्ट्स दिन ब दिन जितने भी हैं वो चल रहे हैं, उनकी तेज रफ्तारी से काम चल रहा है। अक्टूबर 2021 से लेके मार्च 2022 में 79 लाख, 6 महीने में 89 लाख टूरिस्ट जो है फुटफॉल जम्मू कश्मीर में रखा है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसका मतलब लोगों को कॉन्फिडेंस है कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक है, उससे टूरिस्ट फुटफॉल बड़ा है। और यही रीढ़ की हड्डी जो इकानमी की जम्मू कश्मीर की है, ये बड़ा उसका मतलब और डेवलपमेंट हुई है। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने उस वक्त 370 हटने के बाद आप देखें कि बड़े सब्र व तमल से काम लिया और अमन और शांति से काम लिया। और इस दौर में हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार ने जम्मू कश्मीर में बड़ी स्कीमें लागू की। आज सब लोगों का गोल्डन कार्ड बन गया, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हो रहा है। आज जो भी सेंटर की स्कीम आती है 2000 रुपए सीधा किसान के क्रेडिट उनके अकाउंट में आता है। गरीब आदिवासी जो है, ट्राइबल पीपल्स जो हैं, इनके लिए 370 एक रुकावट था, तरक्की की राह में एक रुकावट था। इसकी वजह से हमारे सारे प्रोजेक्ट रुके हुए थे। आदिवासी जितने भी हमारे ट्राइबल पीपल्स, जितने भी दूर दराज जंगलों में रहने वाले लोग हैं, इनको सरकार, जो पिछली सरकारें थी, वो यही चाहती थी कि ये गरीब रहें। जब ये गरीब हैं तभी ये हमारे मरीद हैं। अगर ये आगे आ गए, अगर इनके पास एजुकेशन आ गई, तो हमारी जो सियासत है वो ख़त्म हो जाएगी। अब 370 जब से हट गया है, 370 हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है। 370 अगर नुकसान है तो वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और PDP के लिए नुकसानदेह है, हमारे लिए कोई नुकसान। जब से 370 हट गया है तब से हमारे इतने बड़े प्रोजेक्ट, तारीखी प्रोजेक्ट जो है वागुजार किए गए हैं। तो ये है बदलता हुआ कश्मीर, जिसमें उम्मीदों को आप महसूस कर सकते हैं।